दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जनरल साइंस के टॉप 30 प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इससे पहले भी हमने आपको दो वीडियो प्रोवाइड की है 30-30 क्वेश्चन की। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड इस वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बल की इकाई क्या है? ए जूल है, बी वाट, सी पास्कल या डी न्यूटन। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन जो है वह बल की इकाई है। वाट शक्ति का मात्रक है, जूल कार्य का मात्रक है और जो पास्कल है वह दाब का मात्रक है। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डॉट 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 को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किसको विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को, गैल्वेनोमीटर को, फ्यूज को या ए मीटर को। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन एक नॉन पोलर सहसंयोजक संबंध प्रदर्शित करता है? नॉन पोलर सहसंयोजक संबंध प्रदर्शित करता है। जल के अणु, क्लोरीन के अणु, अमोनिया के अणु या डी सल्फ्यूरिक अम्ल के अणु। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन के अणु जो होते हैं वह नॉन पोलर सहसंयोजक संबंध प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला और चौथा प्रश्न है, जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और जल का निर्माण होता है। इस क्रिया में हाइड्रोजन के साथ क्या होता है? देखिए, जब कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन जब इनको गर्म करते हैं तो हमें मिलता है कॉपर धातु प्लस जल। तो इस क्रिया में हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है? तो आपको बताना है इस क्रिया में हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है। ए विघटन, बी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों, सी ऑक्सीकरण या डी अपचयन। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, जब ऑक्सीजन का जुड़ना यानी ऑक्सीकरण, तो सिंपल सी बात है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीकरण। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्राओं की कोई इकाई नहीं है? भौतिक मात्राओं की कोई इकाई नहीं है। ए घनत्व, बी सापेक्षिक घनत्व, सी दाब या डी संवेग। तो भौतिक मात्राओं की जो कोई इकाई नहीं है वो ऑप्शन नंबर बी, सापेक्षिक घनत्व जो है वह भौतिक मात्राओं की कोई इकाई नहीं है। तो चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है फ्रेंड, आवर्त सारणी में उपस्थित रिक्त स्थानों की सहायता से किसने संभावित नए तत्वों की खोज भविष्य में संभव होने की भविष्यवाणी की थी? ए न्यूलैंड, बी मेंडलीफ, सी मोजले या डी डोबेराइनर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेंडलीफ ने ही कहा था कि जो आवर्त सारणी में रिक्त स्थान है उनके स्थान पर नए तत्वों की खोज होगी भविष्य में। तो चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड है, ऊर्ध्वपातन क्या है? तरल का गैस में रूपांतरित होना, ठोस का वाष्प में रूपांतरित होना, ठोस का द्रव में रूपांतरित होना या डी गैस का तरल में रूपांतरित होना। काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठोस का वाष्प में रूपांतरित होना ऊर्ध्वपातन का एक उदाहरण है। अगर आपसे कहा जाए ऊर्ध्वपातन का एक उदाहरण दीजिए तो आप लोग जो देखे होंगे कपूर, कपूर जब हम लोग जलाते हैं तो वो सीधे गैस में बदल जाता है, तो उधर पतन का यह एक उदाहरण है। तो चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला और आठवां प्रश्न है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन राइजोम का उदाहरण है? आपको बताना है निम्न में से कौन राइजोम का उदाहरण है। ए अदरक, बी प्याज, सी गन्ना या डी आलू। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, अदरक जो है वह राइजोम का उदाहरण है। तो चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है फ्रेंड, 1 kg द्रव्यमान की एक वस्तु में जमीन के सापेक्ष 2 जूल की स्थितिज ऊर्जा होती है जब यह निम्नलिखित ऊंचाई पर होगी। आपको बताना है हाइट, हाइट आपको बतानी है। अब फ्रेंड आप लोग सूत्र जानते ही होंगे, स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल्स टू क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल्स टू होता है एम जी और एच। यहाँ पर आपको जी का मान दिया गया है 10, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने यहाँ लिखा नहीं, यहाँ पर दिया गया था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। तो आपको क्या बताना है? यच का मान बताना है। स्थितिज ऊर्जा का मान दिया गया है 2 जूल, दो बराबर, तो इस प्रकार लिखेंगे, लेंगे 2 बराबर 1 गुणे 10 इंटू यच। अब यच का मान निकाल लेना है, तो यच इक्वल टू क्या हो जाएगा? यच इक्वल टू हो जाएगा 2/10। अब इसको हल कर लेंगे, जब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 0.2 मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 0.2 मीटर। तो चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है फ्रेंड, डाट 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 समूह के पौधों को शैवाल कहा जाता है। किस समूह के पौधों को?
ब्रायोफाइटा समूह के पौधों को, थैलोफाइटा समूह के पौधों को, जिम्नोस्पर्म या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, थैलोफाइटा समूह के पौधों को प्रायः शैवाल कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है फ्रेंड, गैल्वनीकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर कौन से धातु की परत चढ़ाई जाती है? ए जिंक, बी लेड, सी क्रोमियम या डी निकिल। इस टाइप के क्वेश्चन काफी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिंक की परत चढ़ाई जाती है लोहे के ऊपर गैल्वनीकरण प्रक्रिया में। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला और 12वां प्रश्न है, एक लेंस की पावर -2.5 डायोप्टर है। लेंस का प्रकार और इसकी फोकस लंबाई क्रम से होगी। आपको लेंस का प्रकार बताना है और उसकी फोकस दूरी बताना है। अब फ्रेंड लेंस का प्रकार तो बहुत ही सिंपल तरीके से मालूम हो जाएगा। अब आपको पता रहना चाहिए किस लेंस की क्षमता निगेटिव में होती है। तो आपको पता होगा कि अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वह निगेटिव में होती है, अर्थात कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। तो यह अवतल लेंस है। अब आपको केवल फोकस दूरी बताना है। आपको पता चल गया अवतल लेंस, अब फोकस दूरी क्या होगी? अब हम लोग एक सूत्र जानते हैं, P इज इक्वल्स टू होता है 1/f। लेंस की क्षमता इज इक्वल्स टू होती है 1/f। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? F इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/p। तो यहाँ पर हम लोग सूत्र लगा देंगे, F इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/-2.5। तो इस प्रकार जब इसमें एक में हम लोग -2/5 का भाग देंगे तो हमको क्या उत्तर मिल जाएगा? इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0.40, -0.40। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अवतल लेंस है और उसकी फोकस दूरी 0.-40 है, -0.40 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक माइनस लगा देते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवतल लेंस -0.40 इसका फोकस दूरी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है फ्रेंड, जब वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा होगी। जब वस्तु की गति को हम लोग दुगना कर देते हैं तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 2 गुनी, 4 गुनी, आधा या डी स्थिर। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, 4 गुनी हो जाएगी। क्योंकि हम लोग सूत्र जानते हैं के इज इक्वल्स टू क्या होता है? हाफ mv²। अगर हम v का मान दोगुना कर दें तो दुगुने का स्क्वायर हो रहा है, तो अर्थात 4 गुना हो जाएगी। तो इस प्रकार गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 4 गुनी। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है फ्रेंड, सोडियम धातु में रखी जाती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको मालूम ही होगा, ऑप्शन नंबर ए, केरोसिन में रखी जाती है सोडियम धातु। तो चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न है, अधातु तत्व डॉट 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 कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होता है। कौन सा धातु तत्व है जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होता है? ए ब्रोमीन, बी कैल्शियम, सी पारा या डी सल्फर। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, पारा। पारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है फ्रेंड, कॉपर सल्फेट के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? ए 6, बी 3, सी 5 या डी 4। अगर आपको कॉपर सल्फेट का सूत्र मालूम होता तो तुरंत आपको इसका आंसर पता चल जाता। अब कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है? CuSO4 × 5H2O। तो अर्थात जल के कितने अणु हो गए? इसके इस प्रकार जल के कितने अणु हो गए? 5 अणु। तो इस प्रकार कॉपर सल्फेट के एक अणु में जल के 5 अणु पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, वह चुने जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। ए क्रिप्टॉन, बी आर्गन, सी नियान या डी प्लेटिनम। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, प्लेटिनम जो है वह इस समूह से संबंधित नहीं है, क्योंकि तीनों गैस है बल्कि प्लेटिनम क्या है? ठोस है। तो चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है फ्रेंड, जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है डॉट 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 परावर्तन की घटना घटित होती है। अनियमित परावर्तन की, सामान्य परावर्तन की, मिश्रित या डी नियमित। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, नियमित परावर्तन की घटना घटित होती है। जितने कोण से वह आता है और उतने ही कोण से वह परावर्तित हो जाता है। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है फ्रेंड, गति का द्वितीय समीकरण डॉट 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 के बीच संबंध प्रदान करता है। ए स्थिति वेग, बी स्थिति समय, सी वेग समय या डी वेग संवेग। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, स्थिति और समय के बीच यह संबंध प्रदान करता है। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड 20वां प्रश्न है, यदि 50 वाट का बल्ब 1000 जूल की ऊर्जा का उपभोग करता है तो बल्ब द्वारा लिया गया समय है 1 सेकेंड, 100 सेकेंड, 20 सेकेंड या 10 सेकेंड। अब फ्रेंड इसका सूत्र लगाना होगा हमें। हमें सूत्र मालूम है, P इक्वल टू क्या होता है? W/T।
शक्ति इज इक्वल्स टू होता है कार्य बटा समय, तो P इक्वल टू हो जाएगा W/T। अब हमें P का मान दिया गया है 50 वाट, तो 50 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1000/T। अब हमें इसे T का मान निकालना है, तो T इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 50 यहाँ नीचे आ जाएगा, तो T इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1000/50। जीरो से जीरो कट गया, इसका क्या आ गया 20, तो टी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 20 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 20 सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है फ्रेंड, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर फ़ारेनहाइट, ये 0 डिग्री सेल्सियस में कितना फ़ारेनहाइट होता है, 180, बी 23, सी 273 या डी 32। हम लोग एक सूत्र जानते हैं, C/5 इज इक्वल्स टू होता है F-32/9। अब हमें इसी यहाँ पर अगर हम C का मान 0 रख दें तो F का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल्स टू F-32/9, 9 का इधर गुणा हो जाएगा, तो F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -32 इधर है तो उधर जाएगा +32, तो F इज इक्वल्स टू हो जाएगा 32, अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस में 32 डिग्री फ़ारेन हाइट होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, ए त्वरण, बी बल, सी कार्य या डी वेग। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी वेग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प उभयलिंगी नहीं है, ए सरसों, बी सूरजमुखी, सी गंधराज या डी पपीता। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पपीते का जो पुष्प होता है वह उभयलिंगी नहीं होता, बल्कि सरसों, सूरजमुखी और गंधराज के जो पुष्प होते हैं वह उभयलिंगी होते हैं। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, निम्न में से किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ए अग्नाशय को, बी एड्रिनल को, सी हाइपोथैलेमस या डी पीयूष ग्रंथि। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी पीयूष ग्रंथि इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण द्विबीजपत्री पौधों का एक गुण नहीं है। जालीदार सीरा रचना, आपको बताना ये जो गुण दिए गए हैं 4 गुण हैं जो द्विबीजपत्री पौधे का एक गुण इनमें से नहीं है, कौन सा गुण है, दो बीज पत्र, मुख्य जड़ या डी रेशेदार जड़। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी रेशेदार जड़ है, जो वह द्विबीजपत्री पौधों का गुण नहीं है। और द्विबीजपत्री पौधों में मुख्य जड़, दो बीज पत्र पाए जाते हैं और जालीदार सीरा रचना भी पाया जाता है, बल्कि रेशेदार जड़ नहीं पाए जाते हैं। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है फ्रेंड, निम्न में से कौन एक केटायन है, आपको बताना है कौन सा एक केटायन है, ए कार्बोनेट, बी हाइड्रोक्साइड, सी अमोनियम या डी नाइट्रेट। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी अमोनियम जो है वह एक प्रकार का केटायन है। तो चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना होगा, ए 1/5 गुना, बी 1/6 गुना, सी 5 गुना या डी 6 गुना। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी 1/6 गुना होगा। चंद्रमा पर किसी वस्तु का जो भार होगा पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होगा। तो चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है फ्रेंड, विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे डॉट 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 भरी जाती है, ए हाइड्रोजन गैस भरी जाती है, बी ऑक्सीजन, सी क्लोरीन या डी नाइट्रोजन। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन के टाइप की गैस भरी जाती है। तो चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला और 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से यौगिक में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है, ए कॉपर सल्फेट में, बी बेकिंग सोडा में, सी जिप्सम में या डी वॉशिंग सोडा में। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी बेकिंग सोडा में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं पाया जाता है, तो बेकिंग सोडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है, जाइलम, कोलेनकाइमा, जीवितक या डी यह सभी। आपको बताना है सरल अस्थायी ऊतक कौन सा नहीं है। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए जाइलम। जाइलम एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है, यह पौधों में पाया जाता है, इसके द्वारा जल का आदान प्रदान होता है पौधों में। तो फ्रेंड जनरल साइंस के टॉप 30 प्रश्न हमने आपको बता दिए हैं। इससे पहले भी फ्रेंड्स हमने आपको 2 वीडियो प्रोवाइड की है 30-30 प्रश्नों की, उन्हें भी आप लोग जरूर देखेगा, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसी लगी, यदि वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार के क्वेश्चन को पाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।